संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में एक तरफ जहां धर्म और आध्यात्म की गंगा बहेगी, वहीं तमाम शिविरों में धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे। अनुष्ठान का एक बड़ा कार्यक्रम अमेठी के परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज के शिविर में होना है। गंगा तट पर उनका ये शिविर तैयार किया जा रहा है। मौनी महाराज यहाँ पर 5.5 करोड़ रुद्राक्ष के साथ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम त्रिशूल यहाँ पर हैं। भगवान शिव की साधना की तमाम सामग्रियां यहां पर मौजूद हैं। आप हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं कि विशाल आरती के लिए, महाआरती के लिए बड़े बड़े घंटे यहां पर रखे गए हैं, फूल रखे गए हैं और रुद्राक्ष आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष को इस तरीके से यहां पर सजाया गया है। और बाईं तरफ देखिए कि बोरों में भरकर रुद्राक्ष रखे गए हैं और ये जो रुद्राक्ष यहां पर रखे गए हैं इनकी संख्या 5,51,00,000 है। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा अनुष्ठान होगा। और मौनी बाबा के बारे में बता दें कि मौनी बाबा पिछले लंबे अरसे से प्रयागराज के कुंभ, अर्धकुंभ में, माघ मेलों में लगातार आते रहे हैं। कमर से लेकर सिर तक रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं, हाथ में त्रिशूल रहता है, माथे पर मुकुट रहता है और यहाँ पर आस्था के मेले में बहुत से लोग इन्हें, ज्यादातर लोग बल्कि कहा जाए, रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इनकी अलग पहचान रहती है। लेकिन मौनी बाबा महाकुंभ में आ तो चुके हैं, उनके शिविर लगाने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन नाराज हैं और महाकुंभ क्षेत्र छोड़कर, ये पावन और पवित्र धरती छोड़कर वापस दिल्ली कूच करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है वहां बैठकर आमरण अनशन करेंगे, वहां पर अपनी मांग उठाएंगे। उनका कहना है कि उन्हें जो अनुष्ठान करना था उसके लिए इन्होंने बहुत पहले ही मेला प्रशासन को जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके मुताबिक इन्हें जमीन और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। मौनी बाबा हमारे साथ हैं। महाराज जी, इतना बड़ा अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं, शिविर लगभग सजकर तैयार हो गया है, संत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बावजूद आप नाराज हैं। नहीं, मैं व्यथित हूँ। मेरे मन की जो पीड़ा है वह इतनी है महाराज कि मैं देश के 10,000 गांव की पदयात्रा किया, गरीबों बस्ती में गया, दलित बस्ती में गया, ठेला वालों के पास गया, रिक्शा वालों के पास गया और किसी उद्योगपति, मैंने गरीबों से 5.5 करोड़ रुद्राक्ष, 11,000 त्रिशूल, 11 फीट की 12 ज्योतिर्लिंग, 5.5 और 1.25 करोड़ दीपों के प्रज्वलन की समिधा, हवन सामग्री 1 अरब 25 करोड़ की सारी व्यवस्थाओं को करके मैं तीर्थराज प्रयाग आया। 21 अक्टूबर को मेला प्रशासन को मैंने प्रार्थना पत्र दिया और उसमें मैंने कहा कि आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, गंगा जल प्रवाह के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, सेनाओं के मजबूत होने के लिए 1108 कलश स्थापित होंगे। उसके लिए मुझे 300 बाई 300 केवल सीमित जगह दे दी जाए जिसमें यह अनुष्ठान मैं कर सकूं। प्रशासन ने मुझे कहा निश्चित रूप से आप निश्चित रहिए, आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। और फिर मैं व्यवस्था में लगा रहा और 1 दर्जन बार मेरे आश्रम से लोग यहाँ आए माननीय मेलाधिकारी से मिलने के लिए, एडीएम साहब से मिलने के लिए। आश्वासन पर केवल आश्वासन मिलता था। 15 तारीख को आपने कहा कि निश्चित रूप से स्वामी जी की व्यवस्था मिल जाएगी, अब वो आ जाए। हम जब 17 तारीख को यहाँ आते हैं महाराज, तो पौन घंटे महाराज मैं बांध पे खड़ा रहता हूँ, कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता है, कहाँ जाना है। फिर आप जिस शिविर में खड़े हैं, ये शिविर मेरी नहीं है, मीरा सत्संग मंडल कटरा लालगंज गौरीगंज अमेठी की शिविर है जो मेरा सहयोग करती है। उस शिविर में फिर हम आकर के अपना समारक दिए हैं और 3 दिन मुझे आए हो गया है, 3 दिन से ज्यादा हो रहा है और एक लेखपाल तक नहीं आया है ये पूछने के लिए कि आप कहाँ रहेंगे। कल यहाँ फीता नाप करके शिवलिंग हटाने के लिए लेखपाल आए थे, देखते वहां तक उन्होंने बाउंड्री वॉल कर दिया। इस तरीके से वो परिस्थिति पैदा कर दी है। अब मुझे लोग फोन कर रहे हैं कि महाराज आप जो रुद्राक्ष लेके गए उसका क्या हो रहा है, शिवलिंग बन रही है। कुछ लोग जब मिलने के लिए आए तो उन लोगों ने ये कह दिया कि कुछ लोग यहाँ भी आए जो दलित समाज से है। जी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, 2019 से भी बेहतर होगा और संत महात्माओं का पूरा सम्मान होगा। उन्हें उतनी सुविधाएं दी जाएंगी जितना उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, जितनी उनकी अपेक्षा है उससे ज्यादा जमीन और सुविधाएं दी जा रही हैं। महाराज हमें तो एक धूर जमीन नहीं दी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन को ही विश्वास करके यहाँ आया था। हमें था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब भारत के ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं तो निश्चित रूप से मुझे आतंकवाद विनाश के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मुझे जगह मिलेगी। उसी लिए मैं सारी व्यवस्था करके आया, लेकिन उसके बाद भी हमारी नहीं सुनी गई और मेरा प्रशासन ने कह दिया आप क्यों आए हो, किसने बुलाया आपको। इस तरीके की भाषा मेरे लोगों से बोली कि किसने बुलाया था उनको, क्यों चले आए।
तो जब ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं महाराज कि मैं, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो मैं गंगा में डुबकी लगा करके अपने शरीर को छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दरवाजे खटखटाता हूं, और अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, जहां देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर मैं अनशन करूंगा। संदेश गलत जाएगा, ये पीड़ा मेरे मन में है, क्योंकि पूरा देश कुंभ आ रहा है। महाराज जी, बात करते करते आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं। देखिए, मेरा मन कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैं मां गंगा को कभी छोड़ के जाता नहीं हूं। मेरे जीवन के इतिहास का पहला कालखंड है कि आने के बाद मैं शिवरात्रि करके जाता हूं। पहली बार है महाराज कि मैं आया हूं और मेले को छोड़ के जा रहा हूं। इससे ज्यादा दर्द मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, और ये मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हो रहा है, इससे बड़ा दर्द मेरे लिए कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कोई अनुरोध करना चाहेंगे अभी? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो स्थिति है, क्योंकि हमें कोई राज्य नहीं चाहिए था, कोई स्वर्ण मुकुट नहीं, हमें केवल हिंदू राष्ट्र के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मैं 100 सभाएं करके आया हूं, संघ के लोगों के साथ, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ, भाजपा के लोगों के साथ। उन लोगों ने कहा स्वामी जी आप चलिए मेले में, हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे अमेठी जिलाध्यक्ष भाजपा के लोगों ने विदा किया, संघ के लोगों ने विदा किया, विभाग प्रचार के लोगों ने विदा किया। पूरा आश्वासन था लोगों को कि आप निश्चिंत रहिए, वहां सारी व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन कोई अदनी व्यवस्था नहीं मिली, कोई मिला नहीं। और प्रशासन तो ये माना जिसे बात मौनी महाराज से व्यक्तिगत बैर बांधते हुए मेलाधिकारी साहब, उन्होंने महाराज तो 1% भी कहीं से सहानुभूति नहीं बरती। क्या करेंगे अब? मौनी बाबा जा रहे हैं वापस? बस सब गाड़ी आप सामने अभी देखेंगे, आप कैमरा कैद करेंगे महाराज, मैं सामान रखूंगा, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहा हूं, और अब आमरण अनशन करूंगा, और ये दर्द व्यक्त करूंगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए मैंने जो शिवलिंग लौह के बनाए थे, मेला प्रशासन ने बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जगह नहीं दी। आतंकवाद विनाश का उन्होंने समर्थन किया और मेरा विरोध किया। हिंदू राष्ट्र न बने इसके लिए उन्होंने हमें जगह नहीं दी। भ्रूण हत्या ना बंद हो इसके लिए उन्होंने हमें जगह नहीं दी। गंगा जल प्रवाह ना हो, कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, महान हो, सफल हो, इसके लिए भी उन्होंने कोई जगह नहीं दी। और सेना मेरे देश की सुरक्षित रहे, इसके लिए भी उन्होंने हमें जगह नहीं दी। मैं निराश होकर के आप दरवाजे आया हूं। मैं तो अभी चाहता हूं महाराज कि कलंक सरकार पे ना लगे, मेले पे ना लगे, और मुझे मेला छोड़ के जाने की नौबत ना हो। लेकिन अब तो अंतिम क्षण आ गया है, क्योंकि जाने की राह आपके सामने है। तय कर लिया अब आपने? गाड़ी आपके सामने खड़ी है महाराज, मैं गाड़ी में सीधे बैठूंगा महाराज, और मां गंगा को प्रणाम करके महाराज जा रहा हूं प्रधानमंत्री कार्यालय। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो एक बड़ा अनुष्ठान होना था, उस बड़े अनुष्ठान में कुछ विघ्न उत्पन्न हुआ है। मौनी महाराज नाराज हैं और उनका कहना है कि वो महाकुंभ छोड़कर वापस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे। हालांकि उनकी अंतिम क्षण तक यही कोशिश रहेगी कि बात बन जाए, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो उन्हें यहां से वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।